ये साल है 2061 और अगले 100 सालों के अंदर हमारा सन यानी सूरज हमारे अर्थ को निगल जाएगा और अगले 300 सालों में पूरे सोलर सिस्टम को। इसीलिए दुनिया भर के साइंटिस्ट डिसाइड करते हैं कि वो अर्थ को ही ट्रांसपोर्ट करके दूसरे सोलर सिस्टम में ले जाएंगे जहाँ पर एक नया सूरज है। लेकिन ये मिशन जितना आसान लगता है उतना आसान है नहीं। इस मिशन में उन्हें किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जानने के लिए देखते रहिए इस मूवी को, जिसका नाम है द वंडरिंग अर्थ। इस मूवी की स्टार्टिंग में हम लियू पेचियांग को देखते हैं। ये वो समय है जब हमें पता चला है कि सूरज डिस्ट्रॉय होने वाला है और वो अपने साथ पूरे सोलर सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देगा। हमारे अर्थ पर इसी वजह से नेचुरल डिजास्टर आ रहे हैं और प्रजातियां खत्म हो रही हैं। इसीलिए दुनिया भर की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो हमारे अर्थ को माइग्रेट करके इस सोलर सिस्टम से बाहर ले जाएंगे ताकि वो सन की हीट वेव से बच सकें। इसके लिए साइंटिस्ट की एक टीम को तैयार किया गया है जो स्पेस में जाएंगे। लियू पेचियांग भी उनमें से एक है। वो अपने बेटे को आखिरी बार अलविदा कहता है और स्पेस में जाकर हाइबरनेट हो जाता है। अर्थ को मूव करने के लिए लाखों की तादाद में विशालकाय इंजन बनाए जाते हैं और उन्हीं इंजन्स के नीचे अंडरग्राउंड बंकर बनाए जाते हैं जहां पर बचे हुए लोग रहने लगते हैं। इसके बाद 17 साल बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि लियू पेचियांग का बेटा अब बड़ा हो चुका है और उसका नाम लियू ची है। और इतने सालों के बाद लियू पेचियांग भी अर्थ पर वापस आ रहा है। लियू ची अपनी बहन डोडुवा को बंकर के बाहर की दुनिया दिखाना चाहता था, इसीलिए वो एक इलीगल डीलर के पास जाता है जो उन्हें एक स्पेशल सूट देता है जो उसे बाहर की ठंड से बचाएगा। लेकिन जब उसे पता चलता है कि लियू ची वापस नहीं आने वाला तो वो उसे जाने नहीं देता। लेकिन वो दोनों किसी तरह वहां से भाग जाते हैं और सिक्योरिटी चेक को पास करके बंकर से बाहर आ जाते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि पूरी अर्थ बर्फ में जम गई है। लियू ची अपने ग्रैंडफादर की आईडी से उनका व्हीकल ड्राइव करने लगता है जिसे उसे चलाना नहीं आता था क्योंकि उसे चलाने के लिए 5 साल की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। यहाँ पर हम उन विशालकाय इंजन्स को देखते हैं जो इस पूरे अर्थ को मूव कर रहे थे। इसके बाद हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को देखते हैं जहाँ पर सभी लियू पेचियांग को घर वापसी के लिए बधाई दे रहे थे। लियू भी काफी खुश था कि फाइनली वो अपने बेटे से मिल पाएगा। लेकिन अर्थ पर सेफ्टी प्रोटोकॉल तोड़ने के लिए लियू ची को गिरफ्तार कर लेते हैं। उसके ग्रैंडफादर जिनका नाम हान जियांग था ऑफिसर को रिश्वत देने की कोशिश करते हैं लेकिन वो उन्हें भी जेल में डाल देता है। जेल में उनकी मुलाकात टिम से होती है जो एक फॉरेनर था। हान लियू को डांट ही रहा था कि तभी अर्थक्वेक आने लगता है और इससे पहले वो सभी उस बिल्डिंग में दब के मर जाते, वो सभी वहां से बाहर निकल जाते हैं। इतने बड़े भूकंप से पूरा स्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाता है। दरअसल अर्थ जुपिटर प्लैनेट के बहुत पास आ गया है जिसकी वजह से लगभग 4700 इंजन्स ने काम करना बंद कर दिया है और अर्थ लगातार जुपिटर की ओर बढ़े जा रहा है। और अगर सभी खराब हुए इंजन्स को स्टार्ट नहीं किया गया तो अर्थ और जुपिटर कोलैप्स कर जाएंगे। लियू अपने फादर हान से कांटेक्ट करता है और उन्हें पास के रेस्क्यू सेंटर में जाने के लिए कहता है। साइंटिस्ट फ्यूल और एनर्जी को बचाने के लिए सभी को हाइबरनेशन में जाने के लिए कहते हैं। इसका मतलब ये था कि लियू पेचियांग अब अपने घर नहीं जा पाएगा। हान जियांग पास के रेस्क्यू सेंटर में जा रहा था लेकिन उन्हें रोक लिया जाता है क्योंकि उनके व्हीकल को अब एक रेस्क्यू टीम का हिस्सा बना लिया गया था। इसीलिए उन्हें मजबूरन शंघाई शहर में जाना पड़ता है क्योंकि उन्हें इंजन को स्टार्ट करने के लिए लाइटर कोर को वहां तक पहुंचाना था। लियू पेचियांग को जब पता चलता है कि उनका बेटा एक खतरनाक मिशन पे जा रहा है तो वो कैप्टन वोंग ली से मिशन को रोकने की रिक्वेस्ट करता है लेकिन वोंग उसकी इस रिक्वेस्ट को डिक्लाइन कर देता है। वो इंजन की तरफ बढ़ने लगते हैं लेकिन तभी भूकंप के बड़े झटकों से बर्फ की चट्टानें उनके ऊपर गिरने लगती हैं। वो सभी किसी तरह वहां से बाहर निकल आते हैं। हान जियांग उसे मिशन को रोकने के लिए कहता है लेकिन वोंग ली नहीं रुकने वाला था। उसे किसी भी हालत में इंजन को स्टार्ट करना था। वो लाइटर कोर को ऊपर खींचने लगते हैं और वो उसी रोप के सहारे ऊपर आ रहे थे लेकिन उनके हाथों से वो रोप फिसलकर टूट जाती है। लियू ची के ग्रैंडपा नीचे ही रह जाते हैं। वो लाइटर कोर नीचे गिरे जा रहा था और उसके नीचे ही लियू ची के ग्रैंडफादर थे। उनकी जान बचाने के लिए एक इंजीनियर अपनी जान गंवा देता है लेकिन फिर भी ऑक्सीजन कम होने की वजह से हान जियांग की मौत हो जाती है। अर्थक्वेक के झटकों से पूरी बिल्डिंग गिर जाती है और बाकी के लोग भी वहां मारे जाते हैं। वोंग कहता है कि हमें आगे बढ़ना होगा पर लियू उसके साथ चलने से मना कर देता है लेकिन वोंग अपने मिशन को कंटिन्यू करता है क्योंकि लाखों लोगों की जिंदगी खतरे में थी। लियू को एक क्रैश हुआ प्लेन मिलता है और उसके अंदर एक और ट्रांसपोर्टर व्हीकल और एक लाइटर कोर था। वोंग की टीम आगे बढ़ रही थी लेकिन उनमें से एक की ठंड से अकड़कर मौत हो जाती है जिसके बाद उसकी खुद की टीम मिशन को अबॉर्ट कर देती है। लेकिन तभी वहां पर लियू आता है और इतना सब कुछ होने के बाद भी वो इंजन तक पहुंचने में उनकी मदद करने वाला था। स्पेस स्टेशन में लियू पेचियांग को पता चलता है कि अब उनका स्पेसशिप अर्थ की मदद नहीं करेगा और स्टेशन के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक नया मिशन असाइन किया गया है जो है किसी पास के प्लेनेट को ढूंढकर वहां पर ह्यूमन स्पीशीज को बसाना।
लियू को लगा कि ये तो धोखा है, इसीलिए वो रशियन एस्ट्रोनॉट मैक्सिम के साथ कंट्रोल रूम तक जाने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही वो वहां पर पहुंचते हैं, स्पेसशिप का डिफेंस मैकेनिज्म उनके ऊपर अटैक कर देता है, जिसमें मैक्सिम की मौत हो जाती है। दूसरी तरफ अर्थ पर वो सभी इंजन को सक्सेसफुली स्टार्ट कर देते हैं और जितने भी इंजन खराब हुए थे वो दोबारा से फंक्शन करने लगते हैं। लेकिन स्पेस स्टेशन से ये मैसेज ब्रॉडकास्ट होता है कि ये सभी इंजन्स मिलकर भी इस टकराव को नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि हम जुपिटर के बहुत पास आ गए हैं और अर्थ का डिस्ट्रॉय होना कंफर्म है। ये खबर सुनकर अर्थ पर सभी लोग घबरा जाते हैं। लियू आखिरी बार अपने फादर को याद करता है और उसे अपने फादर की एक बात याद आती है कि जुपिटर प्लैनेट पूरा हाइड्रोजन से बना है। उसके माइंड में एक प्लान आता है कि जुपिटर ने अर्थ के एटमॉस्फेयर से 30 बिलियन लीटर ऑक्सीजन सोख लिया है और हम किसी तरह अगर उसके पाथ में एक बड़ा सा ब्लास्ट करते हैं तो उससे निकलने वाली शॉक वेव से अर्थ जुपिटर से अपने आप दूर हो जाएगा। ये काम वो 3 स्टेप में करने वाले थे। सबसे पहले मेन इंजन को कंट्रोल रूम में जाकर बंद करना ताकि वो उसे मैनुअली ऑपरेट कर पाए। इसके बाद उन्हें लाइटर कोर को अटैच करना है और इसके बाद वो जुपिटर के पाथ पर इंजन को शूट करेंगे, जिससे एक बहुत बड़ा धमाका होगा। वो कंट्रोल रूम में जाते हैं, लेकिन उन्हें लीवर उठाने के लिए और लोगों की जरूरत थी। जब डोडुआ हेल्प का मैसेज भेजती है तो कोई भी उसका रिप्लाई नहीं करता, क्योंकि उन्होंने मान लिया था कि अब कुछ नहीं हो सकता। लियू का ट्रांसपोर्ट व्हीकल भी कोर तक नहीं पहुंच पा रहा था, इसीलिए वो खुद ही उसे ठीक करने चला जाता है। इससे पहले वो उसके नीचे दब के मर जाता, टिम उसे उन पोल्स के बीच से बाहर निकाल लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वोंग और उसकी टीम लीवर को पुश कर रही थी, लेकिन तभी उनके ऊपर बहुत सारा मलबा गिर जाता है, जिसकी वजह से वो सभी बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। डोडुआ स्पेस स्टेशन से कांटेक्ट करती है, जहां पर लियू को पता चलता है कि वो सभी कंट्रोल सेंटर में हैं। लियू पीचियांग यूईजी यानी यूनाइटेड अर्थ गवर्नमेंट से कांटेक्ट करता है और उनसे रेस्क्यू टीम को कंट्रोल सेंटर तक भेजने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन वो लोग भी उसकी इस रिक्वेस्ट को डिक्लाइन कर देते हैं, क्योंकि जिस मिशन को वो लोग कर रहे थे उसे उन्होंने पहले ही एनालाइज कर लिया था और इस मिशन का सक्सेस रेट 0% है। लेकिन फिर भी लियू के रिक्वेस्ट करने पर वो डोडुआ को यूनिवर्सल कम्युनिकेशन से कनेक्ट कर देते हैं, जिसके बाद वो सभी लोगों से हेल्प की रिक्वेस्ट करती है। इसके बाद बहुत सारे लोग उनकी हेल्प करने के लिए उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। वो सभी फाइनली मिलकर लीवर को पुल कर देते हैं और एक बड़े झटके के साथ इंजन स्टार्ट हो जाता है। अर्थ से बहुत सारी प्लाज्मा रेज निकलती हैं, लेकिन जल्दी उन्हें रियलाइज होता है कि वो लेजर बीम जुपिटर तक नहीं पहुंच पा रही हैं। उन्हें लगा कि इतने सारे लोगों की कुर्बानियां बर्बाद चली गईं। लेकिन तभी लियू पेचियांग यूईजी से कांटेक्ट करता है और उनसे कहता है कि हम एक्सप्लोजन रेडियस से बस थोड़ी ही दूर हैं और स्पेस स्टेशन में इतना फ्यूल है कि जुपिटर तक पहुंचकर एक्सप्लोजन किया जा सके, लेकिन मेंबर्स उसे ऐसा करने की परमिशन नहीं देते। इससे पहले वो अपनी बात को पूरा कर पाता, एआई उसकी कॉल को डिस्कनेक्ट कर देता है। इसके बाद लियू एआई पर वोडका की बोतल फेंक देता है, जिसकी वजह से स्टेशन में आग लग जाती है और अब उसके पास इस इमरजेंसी सिचुएशन में पूरा मैनुअल कंट्रोल था। वो स्पेसशिप को डिसअटैच करके जुपिटर की ओर बढ़ने लगता है और आखिरी बार अपने बेटे से बात करता है। जब लियू ची को पता चलता है कि वो जुपिटर की ओर जा रहे हैं तो वो उन्हें ऐसा करने से मना करता है, क्योंकि इसमें वो भी मारे जाते हैं। लेकिन लियू पेचियांग अपने बेटे से माफी मांगता है, क्योंकि वो उससे मिलने का वादा पूरा नहीं कर पाया और इसी के साथ वो जुपिटर से कोलाइड कर जाता है। इसके बाद एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है और उससे निकलने वाली शॉक वेव्स अगले 7 मिनट में अर्थ तक पहुंचने वाली थी। वो सभी अंडरग्राउंड बंकर की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन लियू ची बंकर से बहुत दूर था और वोंग भी एक बड़े पत्थर के नीचे दब गया था। लियू ची बंकर की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी शॉक वेव अर्थ तक पहुंच जाती हैं और चारों तरफ तबाही का नजारा था। जुपिटर से निकले बड़े बड़े एस्ट्रॉइड्स अर्थ पर गिरने लगते हैं। लियू और टिम नीचे गिरने लगते हैं, लेकिन वो एक पोल को पकड़ लेते हैं, लेकिन डोडुआ नीचे गिरने लगती है और उसे बचाने के लिए लियू भी नीचे कूद जाता है। वो दोनों एक रेस्क्यू बबल के अंदर नीचे गिरते हैं, लेकिन वो भी जल्दी ब्लास्ट हो जाता है और लियू का थर्मल सूट अब खराब हो गया था और ऐसा लग रहा था कि वो मर गया। इसके बाद 3 साल बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि लियू ची अभी भी जिंदा है और उनका अर्थ को बचाने का मिशन सक्सेसफुल हो गया है। अब वो एक नए सोलर सिस्टम की तरफ बढ़ रहे थे, जो उनसे 4.2 लाइट ईयर्स दूर है और उन्हें वहां तक पहुंचने में 2500 साल लगेंगे और उनका ये मिशन अगली 100 पीढ़ियों तक चलता रहेगा। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।